अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। और सब लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। और आप लोग बताएं, सबके घरों में खैरियत है, सब लोग ठीक है। और आज का व्लॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही मेरे दिल के तो बहुत करीब है। और आई होप जब आप लोग ये देखेंगे मेरा व्लॉग तो आप लोगों के भी दिल के करीब हो जाएगा। जो जो लोग मुझे देखते हैं रेगुलर और जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और बस आप लोग व्लॉग देख के सोच रहे होंगे कहाँ की तैयारी है इसकी, अभी तो पाकिस्तान से होके आई है, फिर बैग पैक कर लिए इसने और कहाँ निकल रही है बाया पहन के। तो माशाल्लाह खैर से मैं निकल रही हूँ उम्रे पे, और उम्रे पे मैं जा रही हूँ फैमिली के साथ। और वैसे मैं पहले भी जा चुकी हूँ उम्रे पे, लेकिन ये कि ज़ाहिर उस वक्त मैं व्लॉगिंग का काम नहीं करती थी, तो बस अब मैं करती हूँ। लेकिन अब एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरा, और हम लोग जा रहे हैं उम्रे पे बाय बस, जो कि मस्कट टू मक्का जाएगी बस। और हम लोग उस बस में ही जा रहे हैं, फैमिली पूरी हमारी, सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि मुझे ही शौक हो रहा था कि बाय बस जाएंगे जाएंगे देखेंगे कैसा रहता है, कैसा रहता है एक्सपीरियंस, कैसा रहता है बनिस्बत। हम लोग पहले फ़्लाइट से जा चुके हैं, तो ज़ाहिर फ़्लाइट में और इसमें बहुत फ़र्क था। लेकिन ये और प्राइस में भी ज़ाहिर ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी, जो लोग हमारे ओमान में रहते हैं उनको इस व्लॉग से बड़ा फ़ायदा होगा, कि जो है ना उन्हें थोड़ी नो हाव मिलेगी। एक तो इतना कम प्राइस में, और बहुत अच्छा बिल्कुल सही उम्रा माशाल्लाह खैर से रहा है मेरा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को गाइड करती जाऊंगी। बस ये हम लोग निकले और देखें अब हम लोग ये बस में बैठ, बस इतनी अच्छी इतनी साफ़ सुथरी बस, आप लोग यकीन करें बिल्कुल ब्रांड न्यू बस। और बस के अंदर जो बेचारे वो थे, एक मौलम साहब भी थे बस के अंदर, जो आपको गाइड करते हुए जा रहे थे कि क्या क्या करना है आपने, क्या क्या नहीं करना। और बेचारे खाना लेके आए हुए सबके लिए, सबको उन्होंने खाना दिया, गरम गरम पराठे और चने का सालन और हलवा, और इतना हाइजेनिक और साफ़ सुथरा खाना। और बस फिर ये थोड़ा लेट हो गई थी चलने में, देखें। लेकिन ये सफ़र तो कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से होता है। कहाँ हम लोगों का पिछले ईयर में जो है ना पूरे साल का वीज़ा था, लेकिन हम एक ही दफ़ा गए उस पूरे साल में। मल्टी एंट्री वीज़ा था, लेकिन हम गए नहीं मल्टी एंट्री वीज़े पे, सिर्फ एक ही दफ़ा गए। और कहाँ आप लोग ये देखें कि एक फैमिली हमारे साथ बस में आके बैठ गई, 14-15 अफराद बेचारे। और उनके बैठने के बाद देखा तो उनके वीज़े में कुछ गड़बड़ थी, और बेचारे बैठ के वापस उतरे। तो इतना दिल बुरा सा हो रहा उनकी वजह से कि जो है ना इतने सारे लोग बेचारे बैठ के बस में से उतरे। बस वही कहते हैं ना नसीब का सफ़र होता, तो उनकी वजह से थोड़ा बस लेट हो गई चलने में। आ तो राइट टाइम गई थी, लेकिन ज़ाहिर है 12-14 लोगों का वीज़े का इशू कुछ, तो इस वजह से ना वैन को चलने में थोड़ा टाइम लग गया। तो खैर बहरहाल ज़्यादा रश तो था नहीं, आधी बस खाली थी यूँ समझ लें, और आधी बस में लोग थे। तो हमारे यहाँ तो हमारे बच्चों ने 2-2 सीटें एक एक बच्चे ने ले ली, और मैंने पीछे वाली पूरी सीट ले ली थी, मैंने और बिलाल ने। बस आधे रास्ते कभी लेट के जाएं, कभी बैठ के जाएं। लेकिन सफ़र ये था कि ठीक ठाक लंबा था, और जाहिर बात है देखते हुए लोगों को हर जगह रुकते हुए ही जाते हैं ये लोग। तो अलग अलग जगहों पे रुकते हुए गए हम लोग। जैसे पहले हम लोग जाके रुके एबरी में, रुके इससे पहले भी एक जगह रुके, फिर इबरी के बाद फिर बॉर्डर पे इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया इमिग्रेशन में। ओह, सबसे ज़्यादा टाइम इमिग्रेशन में लगा। आप लोग यकीन करें 6 घंटे लग गए हमें इमिग्रेशन में। और बस फिर ये हम जोहर की दुकान नमाज के लिए रुके, तो एक दुकान पे मंदी नज़र आई, तो फिर इन लोगों ने बच्चों ने एक मंदी, मैंने कहा भाई देखो कम कम खाओ ट्रैवल में, वरना वॉशरूम जाना पड़ेगा, और जब बस रुकती है तभी वॉशरूम जाते। और बस देखिए इमिग्रेशन पे हम लोग वेट कर रहे, इतनी देर लग गई, तो बहुत इमिग्रेशन पे बहुत हम लोग थके। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को थकन हुई ना, और एक कहना चाहिए दर्द सरी, बिल्कुल फटीक जो हुई ना, सबसे ज़्यादा इस पे ही हुई। और बहुत सारे लोकल ज़ुमानी भी थे आए हुए, उनकी अलग बस थी, इसके अलावा बंगालियों की अलग बस थी, हमारी बस में पाकिस्तानी थे, इंडियन, अलग अलग तरह के लोग थे। ये कि हर तरह के लोग जा रहे थे बस के अंदर ना। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो कितने कितने सालों से आए हुए, और एक लड़की मेरी तरह थी, वो कह लेंगी मैं तो अपने हस्बैंड से, हम लोग हर साल उम्रे पे जाते हैं, मैं अपने हस्बैंड से जिद करके इस दफ़ा जो है ना बाय रोड लेकर आई हूँ, और अब मैं थक रही हूँ, और अब मैं अपने हस्बैंड को कुछ कह भी नहीं सकती। मैंने कहा देखो अल्लाह ने तुम्हें इस तरह बुलाया था, बस अल्लाह के इख्तियार में हर चीज़ है। अल्लाह ने कहा कि तुम बाय बस आओ तो बाय बस आई। अब ये देखिए ये इन लोगों का बॉर्डर है समझे। अब हम लोग ये सऊदीया में एंटर हो गए, लेकिन ये इमिग्रेशन इतनी सख्त थी, इसके अंदर हर चीज़ चेकिंग, ये वो, बस की स्कैनिंग। बस फिर हम निकले अल्लाह अल्लाह करके, हमें बहुत देर हो गई निकलते निकलते। और इसके अलावा बैठे बैठे क्या करें, वहाँ लाइन लगा के बस बैठे हुए हैं, और बहुत वो होता है, थकन वाला काम था। लेकिन देखिए बस ये बॉर्डर क्रॉस हुआ और हम लोग सऊदीया में एंटर हो गए।
बहुत देर लग गई थी इसमें ना, लेकिन फिर भी खैर मुझे तो ट्रैवल में इतना वो नहीं लगा, बुरा नहीं लगा, क्योंकि फैमिली थी साथ में और रुकते रुकाते जा रहे, खाते पीते जा रहे, और लोग भी सारे बड़े अच्छे थे हमारी बस के अंदर। सारी शरीफ फैमिलियाँ थी, एक दो तीन तो न्यूली वेड जोड़े थे जो कि समझे मियाँ बीवी थे, साथ में जा रहे थे, और एक आधा आंटी थी, सास एक लड़की की थी साथ में उसके, और इस तरह से फैमिलीज थी, यानी कि अच्छे लोग थे। और दो चार लड़के भी थे, वो भी बेचारे बड़े शरीफ बड़े अच्छे लड़के थे। बस ये इमिग्रेशन से फारिग हुए तो सब लोगों ने कहा भाई खाने पे रोक दो बस वाले को। ये फिर हम लोग खाने पे आ गए, फिर मंदी, यहाँ तो मंदियाँ ही मिलती, सऊदीया है तो ज़ाहिर है मंदियाँ हैं यहाँ पे। तो फिर सालन चिकन का मंदी, हमने रोटी लेके पेट भर के खाया, और फिर दोबारा हम लोग जाके वैन में सो गए आराम से। हम लोग पूरी रात सो के हम लोगों ने गुजारी, बस के अंदर भी समझ ले, सो के आराम से गुजारी बस। फिर ये देखें हमारी बस ये है, मैं आपको दिखाऊँ, ये हम लोग सुबह जब उठ गए थे ना, ये जब का टाइम है उठने के बाद का, समझे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग फजर का टाइम है। ये लोग सब उठ गए, सब चाय लेने चले गए, लेडीज़ अपनी नमाज़ पढ़ने लगी, और हम लोग भी उतर गए, हमने भी नमाज़ें वगैरह पढ़ी, फिर हमने चाय ली। यहाँ सऊदीया के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, ये सऊदीया है, और इस वक्त इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, इतना अच्छा मौसम हो रहा, बड़ा प्लेजेंट मौसम हो रहा सऊदीया में ना इस टाइम पे। अभी तो देखिए बिल्कुल समझे दिन भी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि सब उतर गए, और इतनी देर बैठे बैठे ना सब थक जाते, जैसी बस रुकती सारी लेडीज़ जेंट्स सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर कंटिन्यू बैठ बैठ के कितना चलेगा इंसान। तकरीबन 2 दिन का सफ़र था ये हमारा, ऑलमोस्ट पूरे 2 दिन लगाए हम आने जाने में, क्योंकि ज़ाहिर है बंदा जब इतने सारे लोगों को लेके चलता है तो एकदम से नहीं हो सकता, रुकना पड़ता है जगह जगह। फिर ये हम लोग रियाद आए, तो रियाद बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है रियाद का। और जब रियाद से गुजरे तो फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा रियाद का व्यू दिखाऊं, कि रियाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। ज़ाहिर है इनका सऊदीया का कैपिटल है रियाद, और सारी अच्छी चीज़ें यहीं पर ही हैं, रियाद के अंदर ही है। मक्का मदीना तो ज़ाहिर है ही, लेकिन ये कि कैपिटल इनका रियाद है सऊदीया का। तो बस ये रियाद छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है रियाद, लेकिन ये कि है अच्छा, साफ़ सुथरा, एक तो नीट एंड क्लीन, और दूसरा अच्छा लगा मुझे ना देखने में। एक बिल्कुल अरब वाइब है, ठेठ बिल्कुल ऐसा लग जाता है देख के कि हाँ यार बिल्कुल अरबी लोग रह रहे हैं यहाँ पर। घर वर चीज़ें कॉफ़ी देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि बिल्कुल अरब माहौल है। तो खैर बस ये निकले हम, उसके बाद हद्दे निगाह सहरा ही सहरा, यकीन करें आप लोग। बल्कि जब हम बॉर्डर से निकले तब भी जो रात का टाइम था हम तो सो गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं था उधर भी, सिर्फ सहरा सहरा ही सहरा। सऊदीया इतना, वाकई मैं तो सोचती हूँ क्या दौर होगा वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबा कराम थे, कितनी गर्मी थी है सऊदीया के अंदर, और इतना बिल्कुल सहरा ही और ऊँट, बस ये 2 चीज़ें हैं। बस फिर ये एक जगह रुके हम लोग, अगले दिन समझे हमने नाश्ता तो किया, ख़ास ध्यानी चाय के साथ, बच्चों ने बिस्किट ही खाए थे। फिर ये बच्चों को बर्गर किंग नज़र आया तो बच्चों ने कहा चले मम्मा यहाँ से ऑर्डर कर लेते। मैंने कहा चलो। अब यहाँ पे हम लोग आए, हमें समझ में नहीं आया, कुछ देखें कभी कुछ देखें, बच्चों को वो क्रिस्पी बर्गर चाहिए होता वो यहाँ है नहीं। तो बस खैर फिर लामहाला करते करते हम लोग ये आ गया रात का टाइम, और ये है मीक़ात का टाइम। तो बस बताइएगा ज़रूर, आगे का सफ़र मैं आप लोगों से अपना ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह, कि मेरा उम्रा कैसा रहा, क्या हुआ, कितनी प्राइस में हुआ, मैं आपको ये भी बताऊँगी। मुकम्मल मैं आप लोगों को गाइड करूँगी ताकि कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो ओमान में रह रहे हैं या और किसी जीसीसी में रह रहे हैं, वो आराम से अपनी गाड़ियाँ लेके बाय रोड जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा सफ़र नहीं है कि ना जा सकें। और बस फिर ये हम लोग आए मीक़ात पे, और हम लोगों ने एहराम वगैरह सब ने पहन लिए बच्चों ने। तो बस ये व्लॉग जो है ना टू बी कंटिन्यू है, आप लोग बताइएगा मुझे कैसा लगा आप लोग को मेरा कंटेंट, और देखिएगा ज़रूर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।